ब्रजवासियों को भगवान की कृपा का बल है, और केवल ब्रजवासियों को नहीं, हम भगवान के जितने भक्त हैं, हम जितने श्री ठाकुर जी के शरणागत हैं, सबको केवल एक ही भरोसा है, श्री ठाकुर जी का। उन्हीं के भरोसे जीवन की नैया चल रही है, और भगवान भक्त के भरोसे को कभी टूटने नहीं देते। और आपको एक बात और निवेदन करें, भरोसा ही भगवान बनता है, भरोसे से ही भगवान बनता है, विश्वास से ही भगवान बनता है। जिसको जितना ज्यादा विश्वास, जितना दृढ़ भरोसा होगा, उसके लिए भगवान की भक्ति उतनी प्रबल होगी। राजस्थान के महान भक्त खाटम जी थे। खाटम जी के गुरु जी ने खाटम जी से कहा, खाटम जी, जो वस्तु जीवन में मिले सब भगवान को अर्पण कर दो। उसको ये मत समझ लेना कि ये मेरी वस्तु है, ये तो ठाकुर जी की वस्तु है। खाटम जी अपने गुरुदेव से कहते, गुरुदेव मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या करूं? खाटम जी ने कहा, गुरुजी मेरे पास कुछ है नहीं है। और खाटम जी पर कुछ था नहीं, तो खाटम जी चले चोरी करने लगे। और चोरी करें, और चोरी करते ही वो वस्तु भगवान की सेवा में लगा दें। बस बोले राम जी की है। बोले एक बार उनके गुरुजी ने पत्र लिखा, खाटम जी, गुरुदेव का श्री ठाकुर जी का पाटोत्सव है, कुछ धन की आवश्यकता है, सेवा में लेकर तत्क्षण आना। अब खाटम जी तो गुरुदेव के चरणों के अनन्य भक्त थे। खाटम जी कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, और गुरुदेव के श्री ठाकुर जी का मनोरथ है, और उनके मनोरथ के लिए मैं अगर लेकर नहीं गया, मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर कितना दृढ़ विश्वास करके भेजा। खाटम जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। खाटम जी ने मन में विचार किया, क्या करूं, क्या ले जाऊं? तो राजा के यहां दिव्य घोड़े, उसने मन में विचार किया, बोले बहुत चोरी कर ली, अब एक काम करो, राजा का बहुत मूल्यवान घोड़ा जो है, उस घोड़े की चोरी करके गुरुजी की सेवा में लगा। खाटम जी जैसे राजा के राजघराने में प्रवेश होते, सैनिकों ने पूछा कहां जा रहा? खाटम जी झूठ नहीं बोलते। खाटम जी मुस्कुरा कर कहते चोरी करने जा रहे हैं। अब देखने में बड़े हष्टपुष्ट और दिव्य लगते थे। अरे एकदम सैनिकों ने सोचा, अरे राजा का कोई अंतरंग सेवक है, हमने उससे पूछ लिया इसलिए उसको बुरा लग गया। कोई बात नहीं, बोले जाओ। बोले विनोद में कह रहा है चोरी करने जा रहे। गए, राजा का वेश कीमती काला घोड़ा, घुड़साल से चोरी करके बैठकर लेकर जा रहे। सैनिकों ने पूछा कहां ले जा रहे? अरे बोले अभी तो बोल के गया तो चोरी करके ले जा रहा हूं। अरे बोले विनोद कर रहा है। अरे बोले कोई बात नहीं, जाओ। उसको जाने दिया, वो चल दिए। आप आश्चर्य करेंगे, राम जी के मंदिर में आरती हो रही थी, वहां जाकर घोड़े को खड़ा कर दिया। बोले गुरुजी ने यही कहा था कि जो भी वस्तु है वो राम जी की है, तो श्री रघुनाथ जी के सेवा में लगा दो, फिर गुरुजी के पास ले जाऊंगा। और जैसे ही वहां जाकर ठाकुर जी के यहां बांध दिया, और खाटम जी आरती में खड़े हो गए। जाकर खाटम जी आरती में खड़े, राजा को पता चला मेरा बेश कीमती घोड़ा चला गया। तुरंत सैनिकों से कहा, मेरे घोड़े को जो लेकर गया है उसको तत्क्षण बंदी बनाकर लाओ, तुरंत बंदी बनाकर उसको लेकर आओ। सैनिक दौड़े दौड़े गए, पीछे पीछे गए तो वहां घोड़ा बंधा था और राम जी के मंदिर में, और खाटम जी आरती में खड़े। अब बताओ, खाटम जी भगवान की आरती कर रहे हो, घोड़ा चोरी करके ले आए, बांध दिया भगवान के। अब भगवान को भी भक्त की भक्ति पता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। मेरा खाटम कितना निर्मल भक्त है, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। तो घोड़ा था काला। वो सैनिक जैसे ही उस घोड़े को खोजते खोजते आए और खाटम जी को देखा, तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि वो घोड़ा काले से सफेद हो गया। सैनिक उसको देखते ही, घोड़ा तो राजा के घोड़ा के जैसा लग रहा है बिल्कुल।
ये सफेद कैसे हो गया ये घोड़ा, इतने जल्दी कोई रंग रोगन करके सफेद कर भी नहीं सकता। इतने में खाटम जी आरती विश्राम हुई, बाहर से निकलते, अरे बोले यही ले गया था, पकड़ो इसको। बोले खाटम जी को पकड़, बोले कहां है घोड़ा? राजा का घोड़ा था। खाटम जी मुस्कुरा कर कहते हैं राजा का था, अब तो राम जी का है। अरे बोले कहां है? बोले ये सामने नहीं दिख रहा। बोले पागल, राजा का घोड़ा काला था और ये सफेद है। खाटम जी देखकर आंखों से आंसू गिर रहे। बोले भैया काला था, पर हमने तो रघुनाथ जी को समर्पित कर दिया, अभी कैसे सफेद हो गया ये तो राम जी जाने। बोले हम तो नहीं जानते। बोले झूठ बोल रहा है। बोले अगर मैंने जीवन में झूठ बोला होता तो बोलता, जब मैं तेरे यहां आया था तब मैं, तूने पूछा था कहां जा रहे, तब मैंने कहा चोरी करने जा रहा हूं। मैं चोरी करके ले गया, ये वही घोड़ा है। घोड़े को और खाटम जी को लेकर जब गए, कहा महाराज ये घोड़ा देखने में हूबहू आपके घोड़े के जैसा है, इसकी आंखें भी वैसी ही हैं, इसकी आभा सब वैसी है, पर पता नहीं ये सफेद हो गया। राजा खाटम जी से पूछता है सच सच बता देना वो घोड़ा कहां है। हाथ जोड़कर कहते मैं झूठ नहीं बोलता, असत्य संभाषण मेरे जीवन में भी नहीं है। मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी के पाठोत्सव की सेवा में ले जाना था, मैं चोरी करके आपका घोड़ा ले गया। और मेरा धर्म है प्रत्येक वस्तु भगवान की है, सबई भूमि गोपाल की, तो उसी धर्म से मैंने घोड़े को रघुनाथ जी के मंदिर में बांध दिया, और ना जाने ये कब काले से सफेद हो गया, अब ये तो राम जी जाने। राजा को भी बड़ा आश्चर्य। राजा ने कहा अगर मेरा घोड़ा होगा तो मैं समझ जाऊंगा। बोले क्यों? बोले उसके बाएं पैर के ऊपर एक बड़ा सा काला सा तिल था। बोले अगर उसका काला काला तिल मुझे दिख जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा। बोले राजा ने जैसे ही उसको देखा तो वही तिल दिखता है, राजा वही मूर्छित होकर गिर गया। जैसे ही मूर्छित होकर गिरा, थोड़ी देर बाद उठा और खाटम जी के चरणों में गिर गया। खाटम जी धन्य है आपकी भक्ति, आप अपने गुरुदेव के प्रति इतनी निष्ठा कि घोड़ा काले से सफेद हो गया। धन्य है आपकी गुरु निष्ठा। आप कहां जा रहे हैं? खाटम जी आज से आप मेरी रियासत के कुल पुरोहित हो। खाटम जी रोने लगे। यही रघुनाथ जी की भक्ति है। बोले क्या? भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास, उनके चरणों में दृढ़ अनुराग, ये तो संसार की नश्वर वस्तु है। भगवान तो इतनी कृपा करते हैं कि वो स्वयं को भी दे देते हैं। तो संसार की वस्तु है, पर कब देंगे? जब उनके चरणों में दृढ़ विश्वास। और हम निवेदन करें, भरोसे से ही भक्ति बनती है। भगवान पर जितना दृढ़ विश्वास होगा उतनी भगवत प्राप्ति के सन्निकट जाओगे।